नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सतीश थापर इंटीग्रेटिव साइकियाट्री केयर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर ये रिलेशनशिप खराब होता है तो उसमें बड़ी वजह होती है कम्युनिकेशन की। दोस्तों, हम बड़ी आसानी से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एक कम्युनिकेशन में, एक पार्टनर के साथ, एक फ्रेंड के साथ। यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, और यू शुड बिहेव लाइक दिस, और यू शुड डू लाइक दिस। ये जो चीज़ें हैं, अगर आप वर्ड शुड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक आम भाषा में एक भाव निकाला जा सकता है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करते हो, उसकी परसेप्शंस को, उसके आइडियाज़ को डिसरिगार्ड करते हो या उसको वैल्यू नहीं करते। सो एक हेल्दी कम्युनिकेशन में कम से कम शुड और शुड नॉट आना चाहिए। अगर आप शुड और शुड नॉट नहीं लगाएंगे अपनी कम्युनिकेशन में, और इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो है अपने पार्टनर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप में अजम्पशंस कर लेना एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है। अगर आप एज्यूम करना शुरू कर देंगे विदाउट टेलिंग योर ओन डिमांड्स और योर ओन एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कुड बी डेट्रीमेंटल टू अ हेल्दी रिलेशनशिप। यदि आप पहले से अपनी बाउंड्रीज, अपनी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर को या अपने सबॉर्डिनेट को या अपने बॉस को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर देंगे तो वो ऑब्वियस है कि वो आपकी उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, और आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्थियर रहेगा, बजाय इसके कि आप एज्यूम करना शुरू कर दें कि अगर मैं वाइफ हूँ तो ये माना ही जाता है कि हस्बैंड ऐसे करेगा, या अगर मैं हस्बैंड हूँ तो ये अजम्पशन है कि दूसरे आदमी को, आपकी वाइफ को इसी तरह करना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार हम जो है रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों में झूठ बोलते हैं और अपनी जो नीड्स हैं वो खुल के अपने पार्टनर को बताते हैं। जैसे ही आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में खटास बढ़ती जाएगी। लोग हिपोक्रिटिकल होते हैं, लोग अपनी डिमांड्स बताने के बारे में अनट्रूथफुल होते हैं जब रिलेशनशिप सफ़र करता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो चाहिए वो आप बेधड़क होके और ट्रूथफुली आप अपने पार्टनर को कन्वे करें। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आप एक हीटेड डिस्कशन में चल रहे हैं, उस डिस्कशन में आप क्या करते हैं, आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बंद कर देते हैं, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने के लिए कम्युनिकेशन को आगे ले जा रहे होते हैं, और या आप उसको उसका आंसर, और या आप उसका सेंटेंस फिनिश होने से पहले ही आंसर अपना रेडी कर चुके होते हैं। इस तरह की जब कम्युनिकेशन आती है तो इसको आम भाषा में कहा जाता है सिंपली नॉट लिसनिंग। Since you are not listening to others perspective, आप या तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने के लिए कम्युनिकेशन को आगे ले जा रहे हैं, या आप जो है दूसरे इंसान को अटैक करने के लिए कम्युनिकेशन आगे बढ़ा रहे हैं। इसको ठीक करने का एक सिंपल उपाय ये है कि आप जितने भी गुस्से में हो, जितने भी सैड हो, अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, लेकिन आप अपने आप को अलाउ करें एंग्री होने का, सैड होने का, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे इंसान का सुनने की कोशिश करें। जैसे ही आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो एक कम्युनिकेशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम गलत करते हैं वो ये है कि इश्यूज़ को गलत समय पे सामने लाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर इंसान गुस्से में है, थका हुआ है, या भूखा है, या इरिटेटेड है, इन चारों सिचुएशन में हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इशू को डिस्कस ना करें, लेकिन फाइंड अ सूटेबल टाइम वेयर अदर पार्टी इज इन अ हैप्पी मूड, इज इन अ सेटिस्फाइड मूड। उस समय अगर आप बात करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बेटर मिलने की आशा है। एक और चीज़ देखी गई है कि आप इरिटेटेड हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो हालात को लाइट करने के लिए जोक्स क्रैक करने लग जाता है, या
आपको किसी भी तरह से एक माहौल जो है, एक हैवी माहौल है, उसको लाइट करने की कोशिश करता है। इस समय में एक रिएक्शन आता है जिसको कहते हैं कि इंसान एक रिएक्शन आता है इन द फॉर्म ऑफ इरिटेशन, कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और दूसरा आदमी जो है इसको एक लाइट करने की कोशिश कर रहा है या मजाक मनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के अटेम्प्ट्स के पीछे इंटेंशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेंशन दूसरे पार्टनर की जो है इस माहौल में आपको डीमीन करने की नहीं हो सकती है। उसकी इस माहौल में जो इंटेंशन है वो माहौल को लाइट करके आपके साथ रिलेशनशिप को रिपेयर करने की होती है। यदि हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बहुत सारी जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बचा जा सकता है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमारे रिलेशनशिप कितनी भी बुरी हालात में हों वो सुधारे जा सकते हैं और उनको दोबारा से पटरी पर लाया जा सकता है। धन्यवाद।